एक लड़की अपनी माँ के पास जाती है और माँ से कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बातचीत करनी है। माँ ने कहा, ठीक है, क्या बात करनी है? तो तभी बेटी ने कहा कि जो पड़ोस के अंकल हैं, जब तुम घर पर नहीं होती हो तब वो कुछ ऐसी दवाई देते हैं जिसे खाने के बाद पूरे शरीर में झंझनाहट सी पैदा हो जाती है और उत्तेजना सी पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के साथ बैठकर कुछ बातें की जाएं, कुछ वक्त बिताया जाए, उनके साथ कुछ गलत करने का मन करता है। जैसे ही माँ ने यह बात सुनी, उसकी माँ ने ऐसा सुना जैसे कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है। तब बेटी ने बार बार कहा कि माँ, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सच है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? माँ ने कहा कि बेटा, तू तो जानती है कि तेरे पिताजी बाहर काम करते हैं और हम दोनों यहाँ पर अकेले रहते हैं। जिसके बारे में तू यह बातें कर रही है, वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक किस्म का है। ऐसा ना हो कि तुझे या मुझे किसी भी तरह का कुछ नुकसान पहुंचा दे। उसकी माँ ने यह कहकर अपनी बेटी को बिल्कुल शांत कर दिया और जैसा हो रहा था वह कई साल से बेटी के साथ होता चला जाता है और बेटी चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन ऐसा ज्यादा दिन नहीं चल पाता है और कुछ ही वक्त के बाद जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो न केवल उसके परिवार को बल्कि आसपास के जितने भी इलाके में लोग रहते थे उन सबको बड़ी हैरानी होती है। मामला जब पुलिस तक पहुंचता है तो पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था और जब मामला अदालत पहुंचता है तो वो भी इस पूरे घटनाक्रम को जानने के बाद सोच में पड़ जाते हैं। वे कहते हैं कि धरती पर किस किस तरह के प्राणी रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, सचेत करना है। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। दोस्तों, यह सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की। दरअसल महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है मुंबई और मुंबई के ही मुंबई हाई कोर्ट के अंदर एक व्यक्ति अपील करता है कि सर, मैं कई साल से सलाखों के पीछे हूँ, अब मुझे जमानत दे दी जाए। दरअसल 29 अप्रैल 2024 को मुंबई हाई कोर्ट के एकल पीठ के न्यायमूर्ति होते हैं पृथ्वीराज चौहान जब उस मामले की सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई करने के दौरान उन्होंने उस व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति को देखने के बाद उनके सामने एक 27 पेज की कहानी पड़ी हुई थी। वह 27 पेज की कहानी को देखने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें जमानत देने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है और तुम्हें जमानत तो दी ही नहीं जाएगी। दरअसल जो तुमने कृत्य किया है वह किसी भी इंसानियत को शर्मसार करने के लिए, उसको झकझोरने के लिए बहुत बड़ी बात है। यह बात सुनने के बाद वह व्यक्ति हाथ पैर जोड़ता है, कहता है कि साहब, अब तो मुझे 3 साल हो गए, मुझे प्लीज बाहर भेज दीजिए। वे कहते हैं कि खैर ठीक है, तुम्हारी पत्नी को बाहर भेज दिया गया, लेकिन तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगे। दरअसल जब वह व्यक्ति वापस सलाखों के पीछे जा रहा था तब यह कहानी, यह खबर अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चल जाती है। जब लोगों को यह कहानी पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल कहानी शुरू होती है जब एक लड़की कक्षा 4 में पढ़ रही थी और उसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास होती है। उसके पिता दुबई में रहकर कुछ छोटा मोटा काम करते थे और माँ एक ऐसी जगह रहती थी जहाँ पास में भी एक और घर था। इसी बीच में जब उसकी माँ घर पर नहीं थी और लड़की पढ़कर स्कूल से आई तभी पड़ोस के अंकल ने उसे अपने पास बुलाया और पास बुलाने के बाद उसके शरीर के साथ कुछ ऐसी गलत हरकतें की जिसका वह लड़की हल्का विरोध भी करना चाहती थी, लेकिन वह छोटी बच्ची थी, इसलिए वह पड़ोसी अंकल की उन बातों का विरोध नहीं कर सकी। इस काम को करने के लिए उस पड़ोसी अंकल को काफी सारा वक्त मिला था और जैसा उसका मन कर रहा था वैसा वैसा उसने 8 साल की बच्ची के साथ किया। और जब उसकी माँ आ जाती है तब उस लड़की से कहता है कि तुमने अगर अपनी माँ को यह कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हारी माँ को भी मार दूंगा। वह लड़की डर जाती है और डर के मारे अपनी माँ के पास जाती है और जो उसके साथ अभी 1-2 घंटे तक हुआ है उसने अपनी माँ को जाकर कुछ भी नहीं बताया और रोजमर्रा की तरह वह जैसे करती थी वैसे ही करती रही। बाहर खेलना कूदना, स्कूल जाना या घर के काम में अपनी माँ का हाथ बंटाना, कुछ इसी तरह से उसकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। कुछ वक्त बीत जाता है और बीतने के बाद फिर से यह महिला घर पर नहीं होती है तो वह पुरुष जो पड़ोसी होता है
वह घर पर ही था, लड़की घर ही थी। तभी वह उसे किसी बहाने से कुछ खाने का सामान देता है और खाने का सामान देता है तो उस खाने की चीज को खाने के बाद उस लड़की के शरीर में कुछ अजीब तरीके की हलचल पैदा होने शुरू हो जाती है। तभी वह लड़की उनके पास पहुंच जाती है और उसके बाद फिर उसने वही हरकत करना शुरू कर दिया। यानी कि शुरुआत से ही उसने उस लड़की को कुछ ऐसी गोलियां दी जिससे कि उसके शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाए, जिससे कि उसके शरीर के जो हार्मोन हैं वे अपने आप से बढ़ने शुरू हो जाएं और उस लड़की का जो शरीर था वह कुछ अजीब सी हरकतें करने लगा था महज कुछ ही महीनों के अंदर। और उसके बाद फिर उस लड़की के साथ उसे जब भी मौका मिलता था तब उसके साथ गलत काम करता था और वह लड़की भी समझ ही नहीं पा रही थी, उसके अंदर भी उत्तेजना बढ़ जाती थी। अब वह व्यक्ति जो बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से लड़की के साथ वह शारीरिक संबंध बनाता था, इस बात की भनक न उस लड़की की माँ को थी न ही उस लड़की के पिता को थी, क्योंकि पिता रहते थे दुबई में। हालांकि ऐसे समय में जब लड़की 8 साल की थी, समय बीतता जाता है और वह अब 11 साल की होती है। लगातार साल बढ़ रहे हैं और उस लड़की का शरीर उसकी उम्र से कहीं ज्यादा विकसित होने लगा था और उस व्यक्ति ने उसके साथ जो हरकतें की थीं वे चाहे प्राकृतिक हों अप्राकृतिक हों, जिस तरह से वह सेक्स कर सकता था, जिस तरह से वह समय बिता सकता था, उसने हर तरह की हर बार कोशिश की थी और बार बार कोशिश की थी। वक्त आगे बढ़ रहा था, वह उसे गोलियां देता था तो अब उस लड़की को एक तरह की बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम होता है निम्फोमेनिया। बताया जाता है कि इस बीमारी में शरीर के अंग भी विकसित हो जाते हैं। साथ ही एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें सेक्स की लत लग जाती है, यानी कि वह किसी भी हाल में सेक्स किए बिना रह नहीं सकती थी। उस छोटी सी बच्ची के अंदर जब सेक्स करने की लत लग जाती है तो वह अब खुद से उस व्यक्ति का इंतजार करती थी कि कब उसे मौका मिलेगा, कब वह व्यक्ति आएगा, कब वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगा। और धीरे धीरे करते करते समय बढ़ रहा था। साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 7 साल, इस तरह से वक्त बीतने लगा और जब यह लगभग 8 साल हो गए तब मार्च 2020 में उस लड़की ने अपनी मां को हल्का सा इशारा किया कि पड़ोसी अंकल उसे खाने में कुछ ऐसी चीजें देते हैं जिनकी वजह से उसके शरीर में कुछ उत्तेजना पैदा होती है और फिर उसका मन करता है कि किसी के साथ गलत काम किया जाए। हालांकि उसने बिल्कुल सीधे तौर पर साफ साफ बात तो नहीं कही थी, सिर्फ गोलियों के बारे में बताया था और उस बात पर उसकी मां ने कोई एतराज नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया। हालांकि जो पड़ोसी अंकल था जो उसके साथ गलत किया करता था, उसकी पत्नी को इस बारे में जानकारी हो जाती है, क्योंकि जब एक बार वह उस लड़की के साथ गलत हरकत कर रहा था तब उस पड़ोस की आंटी ने उसे देख लिया था अपने पति को उस लड़की के साथ ऐसी हरकत करते हुए। लेकिन उस महिला ने इस पर बिल्कुल भी विरोध नहीं किया और फिर उस महिला के साथ सामने भी कई बार ऐसी हरकतें होती थीं, वह विरोध ही नहीं करती थी। समय आगे बढ़ रहा था और जब लड़की 17 साल की हो जाती है तो वह लड़की एक दिन अचानक से घर से भाग जाती है एक लड़के के साथ। तो उसकी मां ने अपने पति यानी कि दुबई में सूचना भेजी कि उनकी बेटी अचानक से गायब हो गई है। उसे हर जगह तलाशा गया, ढूंढा गया, लेकिन बेटी मिल नहीं पा रही है। आखिरकार करें तो क्या करें। तभी उसका पति दुबई से आता है। अपनी बेटी को ढूंढने के लिए तमाम कोशिश कर रहे थे। कोशिश करने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। तब पति और पत्नी नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और नजदीकी पुलिस स्टेशन जाने के बाद कहते हैं कि उनकी 17 साल की लड़की है जो अचानक से लापता हो गई है। आखिरकार वह गई कहाँ है? हमने सब जगह तलाश करने की कोशिश की लेकिन मिल नहीं पा रही है। पुलिस इस मामले में सक्रिय होती है, मामले को गंभीरता से लेती है। उसकी उम्र कम थी, 18 साल भी कंप्लीट नहीं हुई थी। आखिरकार लड़की को तलाश करने के प्रयास जारी थे और जब पुलिस उसे ढूंढ रही थी तभी उन्होंने कहा कि जहां लड़की रहती है दरअसल हम उसका कमरा देखना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने उस लड़के के बारे में कुछ जानकारी या कुछ ऐसा सबूत छोड़ दिया हो जिससे हम उस लड़के को आसानी से पकड़ सकें। पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी लेनी शुरू की तो पुलिस को एक डायरी मिल जाती है। दरअसल डायरी में लगभग 27 पेज लिखे हुए थे और 27 पेजों के अंदर उसने अपनी जिंदगी की पूरी कहानी बयां की थी। किस तरह से वह कक्षा 4 में थी,
किस तरह से पड़ोसी अंकल ने उसे पहली बार छुआ, किस तरह से उसने उसे गोलियां खिलाईं, उसके शरीर की उत्तेजना उसने कैसे पैदा की, किस तरह से उसने एक ऐसी बीमारी दी जिससे इस बीमारी में उसे सेक्स करने की लत पड़ जाती है कि बिना सेक्स किए वह रह ही नहीं सकती थी। अब जब पुलिस को यह 27 पन्नों की डायरी मिलती है, पुलिस इस डायरी को पढ़ने के बाद हैरान रह जाती है। अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद उस व्यक्ति को हिरासत में लिया, साथ ही उसकी पत्नी को भी हिरासत में लिया। उन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा गया। जब इस महिला से यानी कि उस लड़की की मां से यह पूछा गया कि जब लड़की ने तुमसे इस बात का जिक्र किया था कि पड़ोसी उसे परेशान किया करता है, तो तब तुमने पुलिस से मदद क्यों नहीं मांगी, तब तुमने अपने पति से यह कहानी बयां क्यों नहीं की? तब उसने कहा कि उसे डर लगता था कहीं ऐसा न हो कि वह उसे या उसकी बेटी को नुकसान न पहुंचा दे। वह डर गई थी, इसलिए वह कह नहीं पा रही थी। वह यह नहीं जानती थी कि उसकी बेटी के साथ इतने लंबे समय से इतना घिनौना कृत्य हो रहा था, और न ही उसने अपनी बेटी के साथ उसकी जो तकलीफ थी उसे समझने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की, पति और पत्नी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया। जो पत्नी होती है वह बार बार यह अपील कर रही थी कि उसमें इसका दोष नहीं है जितना उसे दोषी बनाया गया है, इसलिए उसे जमानत दे दी जाए। आखिरकार पड़ोसी की जो पत्नी होती है उसे जमानत मिल जाती है, लेकिन जो मुख्य आरोपी होता है, जो लगातार 9 साल तक उस लड़की का रेप कर रहा था, उसके साथ हर तरह से, चाहे प्राकृतिक हो अप्राकृतिक हो, हर तरह से उसके साथ उसने गंदा और घिनौना कृत्य किया। उस व्यक्ति ने जब बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की कि उसकी जमानत दे दी जाए, तो जज साहब ने 27 पन्नों को पढ़ने के बाद कहा कि तुम जैसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई हक ही नहीं है। इस घटना को सुनने के बाद कोई भी हो, चाहे कितना ही खूंखार व्यक्ति हो, उसकी भी अंतरात्मा झकझोर जाएगी। लेकिन तुम जैसा व्यक्ति जमानत मांगकर क्या साबित करना चाहता है कि फिर जाकर तुम ऐसे ही किसी बेटी के साथ गलत काम करोगे, इसलिए तुम्हें जमानत नहीं मिलेगी। फिलहाल मुंबई हाई कोर्ट ने उसे जमानत नहीं दी, लेकिन यह घटनाक्रम जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक व्यक्ति, जब वह लड़की 8 साल की होती है और जब उसके साथ आखिरी बार करता है, तो वह 17 साल की हो जाती है। यह भी बताया जाता है कि उस आदमी की उम्र ज्यादा बढ़ गई थी और उस लड़की को सेक्स करने की जरूरत पड़ गई थी, इसलिए उसने एक ऐसी लड़की की तलाश की जिसके साथ वह भाग सके और अपनी जरूरत को पूरा कर सके। हालांकि पुलिस ने उस लड़की को बरामद कर लिया था, और बरामद करने के बाद जब उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया, तो यह सिद्ध हो चुका था कि उस लड़की के साथ गलत हुआ था, और बहुत ज्यादा गलत हुआ था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि आप अपने बच्चों से बीच बीच में बातें करते रहें। वे किससे मिलते हैं, किसके साथ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। यह भी बताया जाता है कि उस लड़की को इतना ज्यादा स्ट्रेस होने लगा था कि अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए उस लड़की ने सिगरेट पीने की आदत डाल ली थी। लेकिन घर वालों को इस बात का जरा भी भनक नहीं लगी कि उनकी बेटी को सिगरेट पीने की आदत पड़ गई थी। हालांकि काश उसकी मां ने उस लड़की से अगर उसके मन की बात, उसकी दिल की बात जानने की कोशिश की होती, तो शायद उसके साथ इतने लंबे समय तक कभी भी गलत नहीं हो रहा होता।